हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आए, शुरू करेंगे फिर। विभाग, गुड्डू, पूजा, विशाल, इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से आओ, करते हैं। शंभू, गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई सभी का? जल्दी से आ जाओ। श्रुति, हिमांशु, पूजा, गुड इवनिंग। नीतीश, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? जल्दी से बताओ कि लास्ट क्लास के अंदर चीज़ें रिवाइज करी या नहीं करी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट कर लिया? और मैक्सिमा मिनिमा का जितना पढ़ाया था वो रिवाइज करके आए हो कि नहीं करके आए हो? आज हम मैक्सिमा मिनिमा को करेंगे एकदम प्रॉपरली। और फिर हम हमारा इसके अंदर बस एक टॉपिक रह जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का, जहाँ से 150% हमारा सिलेबस आएगा। इसका 150% केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। देवेश, अंकित, अनुराग सर, सिलेबस अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कोशिश रहेगी विवाह, अक्टूबर एंड तक थोड़ा मुश्किल है, नवंबर एंड तक हो जाना चाहिए। अमन, गुड इवनिंग। अंश, गुड इवनिंग। चलो, हिमांशु कह रहे हैं सब हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमा को ढंग से करना भाई, बहुत अच्छा है। हाँ, चंद्रयान 3 लैंड होगा बिल्कुल। चलो शुरू करें। पढ़ोगे तभी चंद्रयान लैंड कराने तक पहुंचोगे। देखना थोड़ी ना है, तुम्हें तो वहां तक पहुंचना है जब जिस दिन तुम चंद्रयान 3 को लैंड कराओगे खुद से, है ना? तो तुम्हें अभी उसको देखना नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी है, बाद में देख लेना। अनुप्राश, गुड इवनिंग। सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ क्वेश्चन नहीं, ये क्या लिख दिया, नाम पा रहे हैं। आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर ले, हो जाएगा। हाँ कर लो अनुराग, वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो इनफ हैं तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, उन सबसे आराम से बन जाएगी बात। आर डी शर्मा अगर करते हो तो एग्जाम्पल्स किया करो पहले, आर डी शर्मा के सारे। आर डी शर्मा को करने का तरीका, पहले उसके सारे एग्जाम्पल्स किया करो शांति से बैठ के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कौशल, राम राम। देवेश, डीपीपी में से था तो सॉल्यूशन मिल गया होगा। ठीक है शंभू। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस किया था, उसी बात को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा हमारी बात को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जल्दी से। हैप्पी गुड इवनिंग। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर समस्या है भाई। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बनने चाहिए यार, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो मैं कोई छोड़ ही नहीं रहा हूँ। एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, ये समस्या वाला बात है। एनसीईआरटी का कुछ नहीं बचना चाहिए। एनसीईआरटी का तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें ना आता हो। एनसीईआरटी यार अब मेरे पास है भी नहीं यहाँ पे, पता है। फर्स्ट पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का मेरे पास। सेकंड पार्ट है मेरे पास एनसीईआरटी, नहीं नहीं है फर्स्ट पार्ट भी। log cos x का तो कराया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर। अनुप्राश, कहाँ था तब तू जब कराया था? log cos x नहीं कराया मैंने, उल्टी बात कर रहा है। मैंने log sin x कराया था। प्रथम नमस्ते। एनसीईआरटी में क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में? तो इतने रद्दी सवाल है, एकदम ही तो बेकार एक्सरसाइज दी हुई है। log sin x दिया हुआ है, log cos x का 1/cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस का tan x बन जाएगा। माइनस का tan x बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। मुंह जबान नहीं हो रहे हैं। log sin x मैंने कराया था। और कौन सा सवाल है जो समस्या कर रहा है? और तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें समस्या कर रहा है।
हम प्रीवियस ईयर करेंगे प्रथम, उसमें सब कवर हो जाएगा। बाकी मैं अभी तुम्हें प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तब तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। हम और डेप्थ से करेंगे सारी चीज़ें। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते निशांत। कॉस पे मोड उसने सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है ताकि लोग कॉस के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट ना हो, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है नुप्राश, उस पर ध्यान नहीं देना है। लॉग के अंदर मोड हम इसलिए लगाते हैं किसी भी क्वांटिटी पे, लॉग मोड एक्स का मतलब क्या होता है, ये वाली चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। कन विवेक हेलो, चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस किया था। मैक्सिमा और मिनिमा को हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास। और मैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा चुका था। और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बता दिया था, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर चुके। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर मैं मैक्सिमा मिनिमा भी निकाल चुका था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो थर्ड वाला पार्ट है वो मैंने कहा था मैं वहां से नेक्स्ट क्लास को शुरू करूंगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से जो थर्ड पॉइंट था, अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, कई बार क्या होगा कि भाई फॉर एक्स इज लेस देन ए, जो तुम्हारे फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, और एट एक्स इज ग्रेटर देन ए भी डेरिवेटिव नेगेटिव ही रहेगा। यानी डेरिवेटिव साइन चेंज ही नहीं कर रहा है ना। और फॉर एक्स इज, या तो ऐसा कुछ दिख जाएगा या फिर ऐसा भी दिख सकता है, फॉर एक्स इज लेस देन ए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ए जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ही रहेगा। यानी कि फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करता चला गया, और फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करता चला गया। ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं कराया तुम्हें, इसका मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं, देखो। जैसे कि मैंने कह दिया कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम ऑफ एक्स क्यूब। मैंने कह दिया एक्स क्यूब जो फंक्शन है इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है तुम्हें, ठीक है। इसका क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, फिर मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा इस बात को। तुमने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x²। फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दोगे तो 3x² की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि x इज इक्वल टू 0 हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, बस सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक ही एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, एक ही स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है। इसके मैंने 3 नाम बताए थे तुम्हें, है ना। इसके ऊपर मुझे चेक करना है कि मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। के ऊपर मुझे चेक करना है कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, व्हेन 4x इज लेस देन 0, 0 से छोटा कोई नंबर रखूंगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ। 0 से छोटा, एकदम छोटा, ऐसा नहीं है कि -10 रख दिया, -15। नेबरहुड की बात कर रहा है, मैंने तुम्हें कल भी ये बात बताई थी। 0 से छोटे का मतलब यहां 0 है तो एकदम इसके क्लोजेस्ट नंबर। बस तुम्हें आइडिया देखना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से तो मतलब है नहीं, साइन देखना है। तो अगर 0 से छोटा कोई नंबर रखा, मान लो माइनस का 0.01 रख दिया डेरिवेटिव के अंदर, तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बताओ। ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये बताओ। पॉजिटिव आएगी, 3x² है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव तुम्हारा पॉजिटिव है, यानी कि पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। पहले तुम्हारा फंक्शन क्या कर रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। अब 4x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा कोई नंबर रखोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा। 0 से बड़ा अगर कोई नंबर रखोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा। अब 0 से बड़ा रख दिया तो 3x², ये भी पॉजिटिव ही रहना है। अब 0.01 रख दोगे, इस टाइप का कोई रख दोगे तो भी डेरिवेटिव पॉजिटिव। यानी कि 0 के लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा था और इंक्रीज ही करता चला गया, तो कुछ बना ही नहीं। इंक्रीज करके डिक्रीज करता जब मैक्सिमा बनता,
ये तो इंक्रीज करके इंक्रीज ही करता हुआ चला गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देंगे। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और इंक्रीज ही करता हुआ चला गया, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना वो कैसा होता है, इसका ग्राफ तो हम देख सकते हैं। एक्स क्यूब का जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, देखो ऐसे जाता है हमारा फंक्शन एक्स क्यूब का, ऐसे। ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ है। जरा जीरो के ऊपर ध्यान से देखो, जीरो के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, पर जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में फंक्शन का ग्राफ देखो जरा। ये जीरो का नेबरहुड है, इसके लेफ्ट राइट में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों बोलोगे भाई विशाल, कहां दिमाग है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों बोलोगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बना कहीं पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब बनता है, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा था फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा, कहीं बना, ऐसा कुछ हुआ, पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज, पता नहीं बात ही क्या कर रहा है, मेरे समझ से बाहर है। यहां लिख रखा है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा, बता रहा हूं यहां पे स्पेशली ये चीज समझा रहा हूं तुम्हें। नेगेटिव नेगेटिव बनेगा तो पॉइंट क्यों कह रहे हैं मैक्सिमा बनेगा, बताओ, हद है। मतलब कुछ नहीं पढ़ के आए हो, सीधा सूखा उठ के आए हो, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो घर पे। मैंने एक बार पहले भी तुम्हें समझाया था और तुम कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो। प्रथम ने भी मैक्सिमा लिख रखा है, क्या चाहते हो पता नहीं तुम, मेहनत कर लो, नहीं तो बाद में बड़ा ये समय निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा जिंदगी में कभी भी, दोबारा नहीं करोगे 12वीं, एक ही बार करोगे लाइफ में, समझ रहे हो बात को, ये जिंदगी भर साथ चलेगा फिर जो रिजल्ट हो जाएगा। पर तुम्हें ये बातें समझ आती नहीं, मेहनत तो करते हो नहीं। जरा जीरो के नेबरहुड में देखो फंक्शन का ग्राफ क्या बन रहा है, जीरो से पीछे देखो फंक्शन इंक्रीज करता हुआ आ रहा है। मैं बात बता रहा हूं, कुछ कमेंट कुछ और ही करने लग रहे हैं कि सर मैक्सिमा बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। मैं बता रहा हूं कुछ नहीं बनेगा, फिर भी कह रहे हैं ये बन जाएगा। तो यहां पे जो है हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और फिर जब आगे देख रहे हैं तो भी इंक्रीज ही करता जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी शक्ल नहीं बन पाई, ना तो ये मिनिमा वाली बन पाई ना ये मैक्सिमा वाली बन पाई, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और इंक्रीज ही करता हुआ चला गया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, जो जीरो यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। ऐसा जब भी होगा तो हम कहेंगे ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये ग्राफ मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये बनाना नहीं है तुम्हें। समझ आ रही है मेरी बात, मेरी बात समझ आ रही है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब ही ये है ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो मैक्सिमा मिले ना ही मिनिमा मिले, ना तो मैक्सिमा मिले ना ही मिनिमा मिले, ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और होता क्या है वहां पे, इंक्रीज करके इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा या फिर डिक्रीज करता हुआ डिक्रीज कर जाएगा, ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं। समझ आनी चाहिए ये बात, थोड़ा सीरियसली करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतना लापरवाही से पढ़ोगे तो लापरवाही वाले ही नंबर आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया बस सारा का सारा। एक एक और टेस्ट है, मैं साथ साथ ही बता देता हूं, फिर तुम्हें मैं समझाऊंगा कि कब कौन सा टेस्ट तुम्हें यूज करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने कर लिया है, ठीक है। तो एक और हमारा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना थोड़ा सा आसान पड़ता है, पर वो इतना स्ट्रोंग टेस्ट नहीं है, वो इतना मजबूत टेस्ट नहीं है, वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा वीक है। कैसे वीक है मैं वो भी समझाऊंगा, कहाँ पे वो वीक है कहाँ पे वो स्ट्रोंग है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की खासियत ये है, ये कभी फेल नहीं होता है, कभी भी फेल नहीं होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एकदम बढ़िया तुम्हें जवाब निकाल के देगा। पर कई बार क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत लेंथी पड़ जाता है, कई बार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लेंथी पड़ जाता है। तो हमें ये बातें समझनी है कि कब फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना बेटर रहेगा, कब सेकंड डेरिवेटिव बेटर रहेगा। पहले समझ लेते हैं दोनों टेस्ट कहना क्या चाहते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो हमने समझ लिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए मैं ये बात कर रहा था।
मैक्सिमा मिनिमा मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर दिया था, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा। अब बात आती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान से देखो, नाम ही पे ही लिखा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ने हमने हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके कर दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव ने हमने सिर्फ क्या किया, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव किया। सेकंड डेरिवेटिव में हम फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करते हैं। तो वो कहता क्या है ये समझ लो। सबसे पहले एक आसान बात समझते हैं। कहता है कि स्टेप्स क्या हैं इसके, देखो। स्टेप 1 कहता है सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, a b c, यानी कि कुल मिला के क्या कह रहा है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। पहला स्टेप तो वही है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स तो तुम्हें ऐसे ही निकालने हैं जैसे उसने दिए हैं। स्टेप 2 में क्या कहता है, स्टेप 2 में कहता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद स्टेप 2 में कह रहा है कि क्या करो, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालो, फाइंड f डबल डैश x, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कर लो। अब तुम्हें चेक करना है कि पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। वहां पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही देख लिया था कि हमारे फंक्शन का मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं साथ साथ। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, एफ एक्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 5/2 x² और प्लस का 6। मान लो ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या करो, फाइंड करो। ये सवाल। तो पहला काम तो तुम्हें क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेना है, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल लेना है। फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा देखो, 3x² बाई 3 माइनस का 5/2 इंटू 2x और प्लस का 6, यानी कि कितना बना, x² माइनस 5x और प्लस का 6। ये फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव आया, ठीक है। इसको 0 के बराबर रखो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या है तुम्हारा, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ये फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, पर अब हम अभी क्या कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब वो क्या कहता है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर लो, एफ डबल डैश एक्स। देखो जहां पे फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कई बार ऐसा फर्स्ट डेरिवेटिव ही ऐसा आ जाएगा कि उसका दूसरा डेरिवेटिव करना बड़ा सरदर्द हो जाएगा। तो समझ जाना है कि अगर दूसरा डेरिवेटिव करने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहां से इसका दूसरा डेरिवेटिव करना मुश्किल हो रहा है, देखो क्या इसका दूसरा डेरिवेटिव करना मुश्किल है, एकदम रद्दी है, एकदम सिंपल सा है। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 2x माइनस का 5, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यही यूज कर लेंगे, एकदम आसान पड़ेगा। अब वो क्या कहता है, यहां तक कर लिया हमने, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। अब तुम्हें चेक करना है यहाँ पे पहले पार्ट में, एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि भाई जो ए पॉइंट है ये मैक्सिमा का है, लोकल मैक्सिमा का है कि लोकल मिनिमा का है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये कहता है कि फाइंड, क्या करो, एफ डबल डैश ए करो। क्या करो, एफ डबल डैश ए करो, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू ए, फाइंड एफ डबल डैश ए, ये कह दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अगर एफ फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाला ए के ऊपर, यानी कि डबल डेरिवेटिव किया उसमें ए रख दिया, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू ए जो है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये तुम्हारा लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हारा इफ
फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो x इज इक्वल टू ए हमारा क्या हो जाएगा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो फिर हमारा जो ये ए पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो अब यहाँ पे ये है, तो हमें पहले क्या करना है, चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर 2 के ऊपर मैं बात करूं तो एफ डबल डैश 2 कितना आया बताओ, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कितना आया 2 के ऊपर, तो 2 इंटू 2 माइनस 5, यानी कि 4 माइनस 5 कितना हो गया, -1 आया, यानी कि नेगेटिव आया। 2 के ऊपर जो डबल डेरिवेटिव है वो कितना आया, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। नेगेटिव आया, साइन से मतलब है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। साइन से मतलब है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 1 के ऊपर 2 के ऊपर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, यानी कि हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से बता पाएंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ 2। तो फंक्शन के अंदर 2 रख देंगे, फंक्शन के अंदर 2 रख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 रखोगे तो 8/3, यहाँ पे रखोगे तो माइनस का 5/2 गुना 4, और प्लस का ये हो जाएगा 12। ये देख लेना जो भी आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं एट एक्स इज इक्वल टू 3 की, अगर 3 के ऊपर मैं देखूं तो एफ डबल डैश 3 कितना आएगा बताओ, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ रखो 2 इंटू में 3 माइनस का 5, ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव आया तो हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा, यानी कि हम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करो, फंक्शन के अंदर 3 रख दो, वो निकाल लेना तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगी, रख देंगे 3 तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये बस ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। पर यहाँ पे एक चक्कर है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा। अगर तुम्हारा थर्ड पार्ट के अंदर अगर डबल डेरिवेटिव ए के ऊपर 0 आ गया, अगर सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा ए के ऊपर 0 आ गया, तो यहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहेंगे। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता नहीं पाता, इसकी ये कमी है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता नहीं पाता है। ये क्या कहेगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर डबल डेरिवेटिव के ऊपर तुम्हारा 0 आ गया तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, वहां पे टेस्ट फेल हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में इंक्रीज या डिक्रीज करके डिक्रीज करता है तो हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ये डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर हमें हायर टेस्ट की जरूरत पड़ती है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हायर टेस्ट की। देन हमें ये बताने के लिए कि ए के ऊपर क्या मिलेगा, भाई सोचो ए के ऊपर 0 आ गया, साथ साथ इसको कर ही लेते हैं, चलो साथ साथ इसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कह दिया तुम्हें x माइनस 2 की पावर 6 है, मान लो ये x माइनस 2 की पावर 6 है। ठीक है, या फिर मान लो 5 है, 5 ले लो, x माइनस 2 की पावर 5 है। मैं कह रहा हूं फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा। तो सबसे पहले क्या करो, फंक्शन का डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। एफ डैश एक्स कितना आया, 5 इंटू में x माइनस 2 की पावर 4 आया। क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, एफ डैश एक्स, यहां से 0 रखा। क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, 5 इंटू में x माइनस 2 की पावर 4 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई। कुल मिला के x की वैल्यू 2 आ गई। अब तुमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का, चेक करने के लिए कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। चेक करोगे डबल डेरिवेटिव पे, तो डबल डेरिवेटिव किया तो कितना आया 20,
4 आगे आ जाएगा और x माइनस 2 की पावर 3 बन जाएगी। इसके अंदर जब मैंने डबल डेरिवेटिव के अंदर 2 रख के देखा तो देखो कितना आया, 0 आ गया। फंस गए, फंस गए। समझ आ रही है मेरी बात? कभी नहीं आएगा प्रथम उसमें। समझ आ रही है मेरी बात? 0 आ गया, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें नहीं पता, पर देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से तो तुम तुरंत बता सकते थे। अगर x इज लेस देन 2 की बात करो, मैं एक बार साथ साथ फर्स्ट डेरिवेटिव से बता देता हूं तुम्हें। अगर 2 से छोटा आया, 2 से छोटा रखोगे डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे पावर 4 है, इवन पावर है। 2 से छोटा रखेंगे 1.99 टाइप का, तो ये नेगेटिव बनेगा, पर उसकी पावर 4 करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, और एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है ही, क्योंकि पावर 4 है। तो देखो लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग और राइट में भी इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? पर ये नहीं बता पाता, उसने तो तुरंत बता दिया वहीं से ही। अब ये कैसे बताएगा, ये समझो ध्यान से। 2 के ऊपर जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही मिलेगा, 2 के ऊपर हो सकता है तुम्हें मैक्सिमा भी मिल जाए, मिनिमा भी मिल जाए सेकंड डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव ने तो कहानी खत्म कर दी कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसने बता दिया। सेकंड डेरिवेटिव को अभी तक नहीं पता कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा, कुछ भी हो सकता है इसके हिसाब से, इसको पता ही नहीं आगे क्या होगा। अब हायर टेस्ट क्या बताता है, ये देखो, हायर ऑर्डर टेस्ट क्या बताता है, देन हायर ऑर्डर टेस्ट इज यूज्ड। ये तुम्हारा कम ही यूज होगा वैसे तो, बाकी कभी फंस जाओ तो इसका यूज करना है। अगर डबल डेरिवेटिव से कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया, तो फिर यही करना है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनो वो क्या कहता है। कहता है कि फाइंड द हायर डेरिवेटिव विच इज नॉन जीरो। एक ऐसा हायर डेरिवेटिव निकालो जो नॉन जीरो आए, पहली बात। एक ऐसा हायर डेरिवेटिव निकालो जो क्या है, नॉन जीरो आए, पहली बात तो ये है, ठीक है? पहला स्टेप तो ये कहता है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, अब देखो तुम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये टेस्ट निकालते जाओ, ठीक है, और वो पॉइंट रखते जाओ, कोई ना कोई डेरिवेटिव ऐसा मिलेगा जो नॉन जीरो आएगा, ठीक है? वहां रुक जाना है, नॉन जीरो डेरिवेटिव जो भी आए, तीसरा, चौथा, पांचवा, वहां रुक जाओ। अब क्या होगा, या तो इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा या ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। भाई जो नॉन जीरो डेरिवेटिव आया वो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, या तो इवन वाला नॉन जीरो होगा या ओड वाला नॉन जीरो होगा, उनमें से एक ही चीज होगी। तो कहता है इफ, दो बातें हैं बस, कहता है कि अगर ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आया, अगर ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव तुमने किया और वो नॉन जीरो आया ए के ऊपर, ए पॉइंट की बात चल रही है, अगर ए के ऊपर ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, अगर ए के ऊपर ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, तो सीधा सीधा कह देंगे कि ए इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आया है, नॉन जीरो आया है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। समझ आई बात? अगर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, ऐसा भी हो सकता है कि इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, क्या आ जाए, इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, तो क्या करेंगे, तो फिर जैसे सेकंड डेरिवेटिव बता रहा था वैसे ही ये बताएगा। देन पहले पार्ट में इफ इवन वाला अब नॉन जीरो आया तो या तो पॉजिटिव आएगा, इवन वाला अगर पॉजिटिव नॉन जीरो आया तो या तो पॉजिटिव पाएगा या फिर नेगेटिव पाएगा। अगर पॉजिटिव आया है, ए क्या हो जाएगा, ए इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैं अभी क्वेश्चन से समझाऊंगा, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। और अगर इवन डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये वैसे तुम्हें शायद नहीं मिलेगा तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर। जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसके अब आगे के डेरिवेटिव करके देखेंगे, इसके अब आगे के डेरिवेटिव करके देखेंगे। थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव करो,
एफ ट्रिपल डैश एक्स करो, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये डबल डेरिवेटिव है 60 इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, इसमें जीरो रखोगे तो सॉरी टू रखोगे तो थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव में तो ये जीरो बन रहा है, देखो यहाँ पे जीरो बन जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा 120 इंटू एक्स माइनस टू की पावर 1, इसमें जीरो रखोगे फोर्थ ऑर्डर में, ये भी जीरो आएगा, कोई फायदा नहीं है। फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव करो, पांचवें ऑर्डर का डेरिवेटिव करो, पांचवें ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसका एक बार और डेरिवेटिव करो तो 120 आएगा, एक्स माइनस टू का 1, अगर इसके अंदर मैंने 2 रखा तो 120 ही रहेगा जो कि नॉन जीरो है, 120 ही रहेगा जो कि क्या है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो आ गया। कौन से ऑर्डर का आया है, ओड ऑर्डर का आया है, ओड ऑर्डर का, पांचवें ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो मिला है, पांचवें ऑर्डर यानी कि ओड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो मिला है, तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 2 क्या है, इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओड ऑर्डर का नॉन जीरो मिला है। अगर यही डेरिवेटिव मेरे को मान लो इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव मैं करता छठे ऑर्डर का और वो 120 मिल जाता, तो मेरे को कमेंट करके बताओ फिर क्या होता। अगर छठे ऑर्डर का डेरिवेटिव मुझे 120 मिल जाता तो फिर दो को मैं क्या बोलता, बताओ बताओ, अभी अभी बताया, देखे कितनी कंसंट्रेशन है। अगर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव मुझे क्या मिल जाता, ये 120 मिल जाता, तो फिर मैं क्या बोलता, जल्दी से बताओ। वेरी गुड देवेश। तो इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर, इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर आया तो या तो मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमम, वो साइन बताएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फिर इस केस में मिनिमा मिलता। बिल्कुल देवेश, अनुराग, अमन, श्रुति, है ना, तो इस केस में क्या मिलता, हमें मिनिमा मिलता। समझ आ गई बात। तो ये तुम्हारे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आए कि नहीं आए, सबसे पहले ये बताओ। अब अगर कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, किसी के मन में मेथड से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। एकदम आसान और एकदम मजेदार सवाल है, कोई समस्या नहीं आएगी, जल्दी बताओ। बिल्कुल, बताओ। जल्दी बोलो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। आज इसके लगभग लगभग क्वेश्चंस खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमा को खत्म करेंगे, अगली 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़े आगे, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो। ठीक है, चंद्रयान सॉफ्टली लैंड हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। हाँ, सब में चेक करना पड़ेगा अनुराग, साइन देख के पता लगेगा हिमांशु, ठीक है, साइन देख के पता लगेगा, मैं कराता हूँ। देखो देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी। गुड इवनिंग राजा, कह रहा है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। अब कौन सा डेरिवेटिव यूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। क्या इसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव करना मुश्किल है, देखो तुम्हें फंक्शन को ध्यान से देखना है, एकदम रद्दी सा सिंपल सा फंक्शन रखा हुआ है, सिर्फ हमें इसका डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, इसको एफ एक्स मान लो, सेकंड डेरिवेटिव लगा देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी पड़ता है, उससे हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव लगा लो। फर्स्ट डेरिवेटिव में फैक्टर बनाने पड़ते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 2, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा,
हाँ आ भी जाता है, वैसे तो नहीं आता है सच बताऊं तो। ये इसका डेरिवेटिव हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव ये हुआ 6x-4। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, तो 6x-4 को जब 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया। अब चाहे से फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करो या सेकंड डेरिवेटिव, तुम्हारी मर्जी है। इसके फैक्टर भी बनाए जा सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव भी किया जा सकता है। जब जब सेकंड डेरिवेटिव यूज कर सको तब तक सेकंड डेरिवेटिव ही करो, एकदम सिंपल पड़ता है। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कितना आया, 6 आया। इसके अंदर अगर मैं 2/3 भी रख दूंगा तो भी 6 ही रहेगा। 2/3 के ऊपर भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 6 है, यानी कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 2/3 क्या हो गया, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। ये किसका हो गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। समझ आई मेरी बात। और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। देखो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज, उसने वैल्यूज ही पूछी है। ये भूल जाते हैं कई बच्चे, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन के अंदर हम क्या रख देंगे, 2/3 रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। फंक्शन के अंदर 2/3 रखो तो 3 इंटू में 2/9 का स्क्वायर करोगे तो 4/9, 4 इंटू 2/3 और प्लस में 2। ये सोल्व करना पड़ेगा। एलसीएम आ रहा है 3, 4 - 8 प्लस का 3 हो जाएगा -1/3। ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, समझ आया सवाल। और करते हैं, देखो और करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो जैसे कि ये वाला सवाल है, इसको देखते हैं। इसकी हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। कैसे करोगे, देखो फर्स्ट पहले एक बार सिंगल डेरिवेटिव निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 5x⁴ -20x³ -20x³ प्लस 15x²। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से x² कॉमन आ रहा है। जब x² इसके अंदर से कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 5x² माइनस का 20x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ये होगा प्लस का 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। ठीक है, 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन निकाल लो। 5 भी कॉमन आ रहा है, 5x² समझ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे 5x² x - 3 x - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 0, एक x की वैल्यू आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई 3। ये है 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। तो बारी बारी सबको चेक करेंगे। अब देखो यहां से तुम्हें ये ध्यान देना है कि डबल डेरिवेटिव करना आसान है या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के फैक्टर बनाने आसान है। दोनों ही काम आसान है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के फैक्टर भी बना लिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के फैक्टर है। या तो यहां से चेक कर लो या सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर लो, जो तुम्हें सही लगता है वहां से कर लो, कोई समस्या नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, प्रथम कह देते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव यूज कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू, पहले डबल डेरिवेटिव निकालो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना इजी है। इसका सेकंड डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा। कितना आएगा, 20x³ माइनस का 60x² प्लस का 30x, ये आएगा, है ना। तो सबसे पहले चेक करो 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, और ऐसा भी कर सकते हो, आधा सवाल कर दिया फर्स्ट से, आधा सवाल कर दिया सेकंड से, ऐसा भी कर दो, चाहे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 0 कितना आएगा, देखो फिर 0 रख दोगे तो सारा 0 हो गया, इसमें सारा 0 बन गया। समझ आ रही है मेरी बात। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अब या तो थर्ड डेरिवेटिव पे चले जाओ, हायर डेरिवेटिव करो,
या फर्स्ट डेरिवेटिव से कर दो, जैसे समझ आता है वैसे कर दो। या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करो, अब यहाँ पे फंस गए ना, सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया। अब या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से देखो या हायर टेस्ट पे जाओ, जो तुम्हें समझ में आए, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाने के लिए इसके फैक्टर चाहिए तुम्हें, यहाँ से नहीं देख पाओगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये फैक्टर देखने पड़ेंगे, ये समझाएगा तुम्हें। फर्स्ट डेरिवेटिव से देखोगे तो फैक्टर चाहिए। जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फैक्टर बना लेते थे, वैसे ही फैक्टर बनाने हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। सेकंड डेरिवेटिव के लिए फैक्टर की जरूरत नहीं है, मैं दोनों से करा देता हूं। मैं थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, इसका एक बार और डेरिवेटिव करो जरा, कितना आएगा? 60x² माइनस 120x प्लस का 30, ये है। इसके अंदर 0 रखो, बस हमारी समस्या खत्म हो गई। अगर मैं इसके अंदर 0 रखूं थर्ड डेरिवेटिव में, ये 0 ये 0 ये 30 हो गया। तो तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो मिल गया। तीसरा क्या है? ओड है। बताओ क्या हुआ फिर ये? अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव तुम्हारा क्या है? नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? जल्दी से कमेंट करो, अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो कमेंट करके बताओ क्या बना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वेरी गुड। ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें नेगेटिव मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहीं पे ही फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज कर सकते थे, देखो कैसे। यहीं पे तुम चाहते तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज कर सकते थे, एट एक्स इज लेस देन 0। अगर x और x इज लेस देन 0, अगर x 0 से छोटी कोई वैल्यू रखोगे यानी नेगेटिव, माइनस का 0.1 टाइप की, ये हमारा डेरिवेटिव है, यहां से देख लो। अगर 0 से छोटी कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, ये वाला नेगेटिव बनेगा और ये वाला भी नेगेटिव। माइनस का नेगेटिव का कोई नंबर रखोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव है। और x इज ग्रेटर देन 0 की अगर बात की जाए, 0 से बड़ा मतलब कुछ भी नहीं, 0 से बड़ा मतलब बस इतना 0.1, तो ये वाला तो पॉजिटिव रहेगा। 0.1 में से 3 घटाओगे तो ये नेगेटिव रहेगा, 0.1 में से 1 घटाओगे तो ये भी नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहां पे भी क्या बन रहा है तुम्हारा? सिंगल डेरिवेटिव 0 से बड़ा बन रहा है। तो पहले भी पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या बन रहा है तुम्हारा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है। ये वाला काम ना करने की बजाय अगर ये कर देते तो इससे भी बात बन जाए। ठीक है, आधा ऐसे कर दिया आधा वैसे कर दिया, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे तुम्हें समझ आता है वैसे कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। कमेंट करके ये जरूर बता दो कि कहानी समझ तो आ रही है ना, कहीं मैं पागलों की तरह ऐसे ही लग रहा हूँ और तुम्हें कहानी ही नहीं समझ आ रही है। और कौन सा पॉइंट है? एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर देखो डबल डेरिवेटिव क्या है? एफ डबल डैश 1। ठीक है, x इसके अंदर डबल डेरिवेटिव के अंदर 1 रख दो, तो 20 माइनस 60 प्लस 30, तो 20 माइनस का 60 और प्लस का 30, ये हो गया माइनस का 10। कुल मिला के नेगेटिव है, कुल मिला के नेगेटिव है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ 1 आएगी। फंक्शन के अंदर 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, नेक्स्ट, एट एक्स इज इक्वल टू 3।
जो अच्छा लगे वो मेथड यूज करो, ठीक है। जहां पे डेरिवेटिव करना मुश्किल हो, अभी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे तुम लगा ही नहीं पाओगे कोई पर्टिकुलर टेस्ट, वो क्वेश्चन भी करेंगे। तुम्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होगी, मेरे कहने से नहीं होगी, ये जब तुम खुद बैठ के सवाल करोगे, सारे कर करके देखोगे, तब समझ आएगा कब क्या लगाना सही है। मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें हिंट दे दूंगा, पर फिर भी तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। 3 को डेरिवेटिव में रखो, डबल डेरिवेटिव में, एफ डबल डैश 3, तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे रखो। ट्रिपल लगा दिया क्या? लगा दिया। डबल डेरिवेटिव में 3 रखो, 125 की हो जाएगी 20 से गुना 5, सॉरी 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 3 रखना है, 3, 3 का क्यूब 27 होगा, तो 20 गुना 27 माइनस, यहाँ पे 3 रखोगे तो 9 आएगा, 60 की गुना 9 से हो जाएगी, प्लस वहां पे 3 रखोगे तो 30 की गुना 3 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 540, 540 और प्लस का 90, ये कट गया, कुल मिला के 90 आ गया, ग्रेटर देन 0। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी f(3), फंक्शन के अंदर 3 रख देंगे, फंक्शन के अंदर 3 रखोगे तो x की पावर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितनी होती है? 243, 243। यहाँ पे 3 रखोगे तो 81 को 5 से गुना करेंगे, 81 को 5 से गुना करेंगे तो 405, 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81, 81। यहाँ पे 3 रखोगे तो 27 को 5 से गुना करोगे तो 135 और माइनस का, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तुम्हारी क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। माइनस का 406 है, और ये वाला कितना हो जाएगा? 378, 378, -28 आ रहा है जहां तक मेरे को लग रहा है, -28, ये मिनिमम वैल्यू है। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे? बताओ जल्दी से, और करते हैं, देखो। और करते हैं, जैसे कि ये सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखो। फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 3 नंबर का ही आएगा, आएगा तो देखो ये वाला सवाल, ये है एफ एक्स, तो फंक्शन का एफ डैश एक्स करो, कितना है? 6 इंटू में एक्स प्लस 1 की पावर 5 है, 6 इंटू में एक्स प्लस 1 की पावर 5 है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखूं तो क्या बनेगा? 6 इंटू में एक्स प्लस 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि एक्स की वैल्यू -1 है, -1, एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस। खुद बताओ, तुम्हें क्या ये नहीं दिख रहा है? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बहुत दूर तक 0 बनेगा, मैं दिख रहा है इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो लंबा जाएगा, हायर ऑर्डर टेस्ट पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो पावर 4 आएगी, थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो पावर 3 आएगी, ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, तो क्यों ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लिया जाए। तो एट एक्स इज लेस देन -1, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे चेक करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगा देते हैं, 1 से छोटा यूज करेंगे, 1 से छोटा कौन होगा? माइनस का 1.1 टाइप, 1 से छोटा -1.1, यहाँ पे -1.1 रखोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव की पावर 5 करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की पावर अगर 5 करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। और अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी लोगे, -1 से बड़ी कैसी? -0.9 टाइप की, -0.9 टाइप की, तो अगर तुमने यहाँ पे -0.9 रख दिया तो ये प्लस का 0.1 टाइप बनेगा,
और प्लस की पावर 5 करोगे तो प्लस आएगी, तो एफ डैश एक्स वहां पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। बस तुम्हें यही चेक करके लिखना और कुछ नहीं करना, पेपर में एकदम ऐसा ही करना है। अब बताओ क्या बना, कमेंट करके बताओ। हाँ लिख दो तो बहुत बढ़िया है प्रथम, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बताओ बोलो ये क्या बना अब। बिल्कुल हिमांशु, अजय को अभी तक यही नहीं पता कि बना क्या, पिछली क्लास में कुछ नहीं पढ़ा, आज की क्लास में कुछ नहीं पढ़ा। बोलो भाई क्या बना ये। वेरी गुड श्रुति, नहीं समझ में आ रहा, अमन का भी ठीक है, आ तो रहा है समझ में। पहले डेरिवेटिव नेगेटिव बना, डेरिवेटिव नेगेटिव बनने का मतलब क्या है कि डिक्रीज हुआ है, और फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बनने का मतलब इंक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज करके इंक्रीज हुआ है। ऐसा कब बनता है, जब क्या मिलता है तुम्हें, मिनिमा मिलता है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते तो बहुत लंबा हो जाता, तुम्हें हायर ऑर्डर टेस्ट लगाने पड़ते, तो मुझे दिख रहा था कि ये कई दूर तक जीरो बनता, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया। समझ आई मेरी बात। तो ये लोकल मिनिमा आ गया यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, एफ ऑफ -1, फंक्शन के अंदर -1 रख दो, जीरो, मिनिमम वैल्यू आती जीरो। समझ आई मेरी बात। और क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये सवाल है, जैसे कि ये सवाल है, इसका हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा चेक करना है। करते हैं, देखो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्या करना है, ये बताना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। पहले इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से। तो x-3 का होल क्यूब एज इट इज रहेगा, 4 पावर आगे आएगी, x-4 का क्यूब बन जाएगा, प्लस में x-4 की पावर 4 एज इट इज रहेगी, इसका कितना हो जाएगा, 3 इंटू में x-3 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लो, फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, x-3 का स्क्वायर और x-4 का क्यूब, ये कॉमन आ रहा है। x-3 का स्क्वायर और x-4 का क्यूब, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पावर 3 कॉमन आ गई, x-3 की पावर 1 बची और 4 बचा, तो 4 और 1 पावर इसकी बची, तो यानी कि 4x-12। यहाँ पे एक तो 3 बचा और एक इसकी 1 पावर बची, 3 से इसको गुना कराएंगे तो 3x-12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो x-3 का स्क्वायर, x-4 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 7x-24, 7x-24। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, तो एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर, तो सीधा लिख रहा हूं मैं, एक्स के लिए एक तो 3 आएगी, एक 4 आएगी, एक इसको 0 के बराबर रखोगे तो 24/7 आएगी। अब बताओ क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने में कोई समझदारी है, खुद बताओ, क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, कमेंट करके बताओ, क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बिल्कुल प्रथम, बोलो, अनुप्राश। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने चल पड़े तो इसका दूसरा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो चाह के भी नहीं लगा पा रहे हो, चाह के भी नहीं लगा पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, तुम खुद समझ जाओगे कब क्या करना है, बस टेस्ट समझ में आने चाहिए कि टेस्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एट x = 3 चेक करते हैं,
पहले 3 पे चेक करते हैं। तो 4x इज लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर रखो और डेरिवेटिव देखो क्या है। 3 से छोटा यानी 2.9, 2.9 टाइप का यहां रखो। अच्छा एक बात बताओ, इसके साइन का कोई फर्क पड़ेगा? चीजें आसान करो अपने लिए। इसके ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, जिसके ऊपर इवन पावर दिखे वो तो हमारा बहुत फायदा करता है, उसको तो चेक ही नहीं करना। ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, इसकी तो कोई सरदर्दी ही नहीं है तुम्हारे पास। इसके ऊपर पावर 2 है, ये हमेशा पॉजिटिव, इसको तो देखो ही मत चाहे से। इन दोनों को देखो बस, समझ आ रही है मेरी बात? इन दोनों को देखना है बस तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे 2.9 टाइप का नंबर रखो, तो 2.9 में से 4 जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव की पावर 3 करोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव की पावर 3 करोगे तो नेगेटिव। यहाँ पे 2.9 टाइप रखो, 2.9 यानी 3 से भी छोटा है। जब 3 से गुना करोगे तब 21 आएगा, 21 में से भी 24 घटाओगे तो भी नेगेटिव रहेगा। हम तो 3 से भी छोटा रख रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हमारा डबल, यहाँ पे हमारा सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। समझ आई बात? 4x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि 3.1 रख लो। x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? 3.1 रख लो। अब देखो 3.1 रखने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, जब तक 4 से बड़ा नहीं रखोगे इतने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे 3.1 रखोगे तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग में से 24 घटाओगे तो ये भी नेगेटिव, सेम ही चीज रहेगी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव क्या है, सिंगल डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव ही है। तो क्या बना बताओ, क्या बना ये? वो चीज क्या बनी है बताओ? नेगेटिव, एक्स इज लेस देन 3 पे भी पॉजिटिव, एक्स इज ग्रेटर देन 3 पे भी पॉजिटिव, इंक्रीज करके इंक्रीज ही कर गया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया, ये बन गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, कोई रो पीट के बेचारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाता, उसको पता लगा 3 पे 0 आ गया, वो तो मारा जाता। वो तो हायर ऑर्डर टेस्ट कैसे करता है, इसका तीसरा डेरिवेटिव करने में तो मारा जाता बेचारा ना। फिर आता है एट एक्स इज इक्वल टू 4, 4 के ऊपर चेक करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर देखेंगे तो 4x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। ये लिखना मत एग्जाम में 3.1 और 2.9, ये मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है? ये नहीं लिखना है। x इज लेस देन 4 यानी कि 3.9 टाइप का, ये तो पॉजिटिव है, इसको हटाओ। 4 से छोटा रखा तो ये नेगेटिव रहेगा, 4 से छोटा रखा तो ये नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव की पावर 3 तो नेगेटिव। 4 से छोटा यहां रखो, पूरा 4 रखोगे तो 28 हो जाएगा, 3.9 रखोगे तो भी 24 से तो बड़ा ही आएगा, 3.9 रखोगे तो 24 से बड़ा आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, यहां हो गया पॉजिटिव। तो इस केस में एफ डैश एक्स क्या आ गया तुम्हारा? नेगेटिव आ गया, है ना? एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। अब 4x इज ग्रेटर देन 4, x 4 से बड़ा रखो यानी 4.1 टाइप का, 4 से बड़ा रखोगे तो ये तो पॉजिटिव रहना है, ये वाली चीज तो पॉजिटिव रहनी है, और ये भी पॉजिटिव ही रहना है। तो यहाँ पे तुम्हारा एफ डैश एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। तो क्या कर रहा है? पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। क्या बना ये? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या बना तुम्हारा? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बन गया। मिनिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ ऑफ 4। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ ऑफ 4। फंक्शन के अंदर 4 रख देंगे, जब इसके अंदर 4 रख दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये देखो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 4 मिनिमम वैल्यू आई 0। फिर आता है एट एक्स इज इक्वल टू 24/7, वो भी चेक करना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेटली देख लो कितना है, 3.4 समथिंग है, ये 3.4 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा।
तो 4x इज लेस देन 4x इज लेस देन 24/7। 24/7 से अगर छोटा कोई मैं x रखूंगा तो f डैश x क्या बनेगा, यानी कि 3.4 से छोटा, 3.4 से छोटा 3.3 रख लो, 3.3 रख के देख लो। तो 3.3 रखोगे तो ये वाली चीज तो नेगेटिव रहेगी, और 27/4 से छोटा रखा है तो ये तो नेगेटिव ही आना है। 7/4 से छोटा रखोगे तो नेगेटिव, उससे बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा सिंगल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। और 4x इज ग्रेटर देन 24/7, यानी कि 3.5 समथिंग रख लो। 3.5 रखोगे तो ये भी नेगेटिव रहना है और ये पॉजिटिव बन जाएगा। 24/7 से बड़ा रख रहे हो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव। ये नेगेटिव बन जाएगा। अब ये क्या हुआ, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ ऑफ 24/7 करके। फंक्शन के अंदर क्या रख दो, 24/7। फंक्शन वो दिख रहा है, उसके अंदर 24/7 रख दो। तो 24/7 -3 का होल क्यूब, 24/7 -4 की पावर होल क्यूब की पावर 4। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये कितना आ गया, 21/7 की पावर 3। और ये कितना हो जाएगा, -4/7 की पावर 4। सोल्व तो होगा नहीं, इतना ही छोड़ दो इसको बस। 21 की पावर 3, 4 की पावर 4 और अपोन में 7 की पावर 7, ठीक है। ये आएगी। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं और देखो कोई अच्छा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसका भी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा निकालना है। एक्स की वैल्यू उसने फिक्स की है कि 1 से लेके 4 के बीच में होनी चाहिए, 1 से लेके 4 के बीच में ही होनी चाहिए। अच्छा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा कैसे, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा डिवीजन रूल से। एफ अपॉन जी की फॉर्म है, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा डिवीजन रूल से। तो बेटर है नीचे वाले को ना प्रोडक्ट करके लिख लो, नहीं तो डेरिवेटिव करने में समस्या होगी। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -5x प्लस, तो फंक्शन का डेरिवेटिव करो, नीचे वाले का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 एज इट इज। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, माइनस में नीचे वाला एज इट इज, सॉरी माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, हो गया एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 -2x² और प्लस का 5x अपोन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। 5x से 5x तो कट गया तुम्हारा, तो f डैश x तुम्हारा क्या बन गया देखो, एक्स स्क्वायर -2x² तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको सही करके लिखूं तो 4 - x² अपोन में एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्या बनेंगे, 2 - x और 2 + x अपोन में एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, f डैश x को 0 के बराबर रखो। जब f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे तो ये नीचे वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा,
क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेंगे, एक्स की वैल्यू एक तो 2 आएगी और एक -2 आएगी। देखो ध्यान से देखो उसने क्या बोला है, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से 4 के बीच में ही कंसीडर करनी है। तो जो -2 क्रिटिकल पॉइंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, -2 इज रिजेक्टेड, क्योंकि हमें 1 से 4 के बीच में ही बात करनी है। तो एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 आ गई, इस पे चेक करना है। बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव लगाऊं कि सेकंड डेरिवेटिव लगाऊं, खुद सोचो। फर्स्ट डेरिवेटिव लगाऊं, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स आया हुआ है, इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा, बताओ जल्दी बोलो। क्या लगना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव के सेकंड डेरिवेटिव? फर्स्ट डेरिवेटिव लगना चाहिए, फैक्टर बढ़िया बने पड़े, फर्स्ट डेरिवेटिव के फैक्टर भी बने पड़े, और इसका सेकंड डेरिवेटिव देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो कोई समझदारी नहीं है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने में। तो हम देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब मैंने x इज लेस देन 2 रखा तो एफ डैश एक्स क्या बना बताओ, 2 से छोटा, यानी 1.9 टाइप का। अच्छा नीचे वाले की कोई टेंशन है बताओ, नीचे वाले की क्या कोई टेंशन लेने की जरूरत है? स्क्वायर है, पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर है, घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले पे पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, वो तो भूल ही जाओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो है तुम्हें बस ये ऊपर देखना है इनको। 1.9 टाइप का कोई नंबर रखा तो 2 में से 1.9 गया तो पॉजिटिव, 2 में से 1.9 गया तो पॉजिटिव, और 2 में 1.9 जोड़ा तो भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, और 4x इज ग्रेटर देन 2, ये लिखना मत 1.9, ठीक है? फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कहीं लिख दो, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस। 2.1 टाइप का रख दिया, 2 में से 2.1 गया तो नेगेटिव, और 2 में 2.1 जोड़ दिया तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओवरऑल यहाँ क्या बन गया तुम्हारा, यहाँ बन गया नेगेटिव, ठीक है? तो पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी कितनी, एफ ऑफ 2, फंक्शन के अंदर 2 रख देंगे, यहाँ रखो 2, ठीक है? यहाँ से जल्दी सोल्व हो जाएगा। जब 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 - 1 इंटू 2 - 4, कितना आया ये -2 बना, ये 1 बना, तो ये -1 आ गई। लोकल मैक्सिमा कितना आ गया, -1 का आ गया। क्लियर हुई बात? अभी थोड़ा मेथड क्लियर हो गया होगा जहां तक मेरे को लग रहा है, काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए। और देखो आगे, और क्वेश्चंस करते हैं, और कौन सा है करने के लायक देखो। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने स्पेसिफाई किया है, हालांकि एग्जाम में ऐसा स्पेसिफाई नहीं करेगा, जो ये हमारा ये वाला है इसके अंदर उसने स्पेसिफाई कर दिया, एग्जाम में नहीं करेगा ऐसा स्पेसिफाई। फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे कर भी सकता है यार, कर भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, केस स्टडी में कर सकता है। पिछले साल शायद करा भी था उसने, है ना? पिछले साल शायद किया भी था, कर भी सकता है। फर्स्ट डेरिवेटिव कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना है और कुछ नहीं करना, तो फिर तो टेंशन खत्म कर दी इसने हमारी। इसमें से मैं कोई क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें जो नहीं किया है हमने, थोड़ा अलग हो। जैसे कि ये वाला सवाल देखो, बाकी तुम प्रैक्टिस करना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स 0 से लेके π/4 तक, साइन एक्स प्लस कोस एक्स 0 से लेके π/4 तक। तो पहले हम एफ डैश एक्स करेंगे, कितना आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और कोस एक्स का आएगा माइनस का साइन एक्स, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कोस एक्स और साइन एक्स 0 से π/4 के बीच में कहाँ होते हैं, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ये क्रिटिकल पॉइंट आया। अब
लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था वो काम आएगा यहाँ पे। लास्ट क्लास के अंदर जो ज्ञान दिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना है, सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है। तो एट एक्स इज पाई बाई, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो जब पाई बाई 4 से मैं छोटा रखूंगा तो एफ डैश एक्स बताना है। देखो कोस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंस है। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक बात बताई थी कि 0 से पाई बाई 2 तक हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 तक कोस बढ़ा के साइन बढ़ा, 0 से पाई बाई 4 तक कोस बढ़ा या साइन बढ़ा। कोस का ग्राफ ऐसे जाता है, साइन का ग्राफ ऐसे आता है। तो 0 से पाई बाई 4 तक कोस बढ़ा है, कोस बढ़ा है, साइन छोटा है, तो क्या ये डेरिवेटिव पॉजिटिव नहीं बन गया, है ना। और 4 एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ी लोगे तो फिर देखो साइन बड़ा हो गया। यहाँ पे जिसको ये बात आती है उसके लिए एकदम हलवा है ये सवाल। उसमें साइन बड़ा हो गया, और अगर साइन बड़ा हो गया तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो फंक्शन जो था पहले इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा था। तो ये फिर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सर आपकी क्लास बहुत हेल्पफुल होती है। अरे भाई मैं बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना चाहता, पता है तुम्हारे अब 3 दिन क्लास होती है तो मेरा पूरा ध्यान इसमें ही चला जाता है कि मैं 1 मिनट भी ना खराब करूं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ पाई बाई 4। फंक्शन में पाई बाई 4 रख दो, पाई बाई 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2, यानी कि √2 आ गया। क्लियर हो गई बात, बोलो। नहीं आई बात समझ में, क्या आ गई। समझे। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे शिफ्ट करेंगे। एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला और देखो, फिर काफ़ी हो जाएंगे डिस्कस, फिर काफ़ी हो जाएंगे। एक और करते हैं, इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। करते हैं, एक्स की वैल्यू -2 या उससे बड़ी रखनी है, तो छोटी कंसिडर मत करना। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स, कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा। एक्स प्लस 1 एज इट इज का डेरिवेटिव करो, कितना होगा, 1/3 पावर आगे आएगी, एक्स प्लस 2 की पावर में से कम करना है तो -2/3 हो जाएगा, और एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा। प्लस में एक्स प्लस 2 की पावर 1/3 एज इट इज, और एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाए। ये क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स प्लस 1, इस पावर को नीचे ला के लिख लो, एक्स प्लस 2 की पावर 2/3 है, और प्लस में एक्स प्लस 2 की पावर 1/3। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, 2 इंटू में एक्स प्लस 2 की पावर 2/3, यहाँ तो है एक्स प्लस 1, ये जो पूरा का पूरा है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 2, और x प्लस 2 की पावर 2/3 और x प्लस 2 की पावर 1/3, ये दोनों जुड़ जाएंगी तो पावर 1 बन जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में 2 इंटू में x प्लस 2 की पावर 2/3 हो जाएगी। तो ये कितना बन गया तुम्हारा, 3x प्लस 5 अपॉन में 2 इंटू में x प्लस 2 की पावर 2/3। ये है क्रिटिकल पॉइंट, निकालो। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, ये नीचे वाला तो पूरा 0 बन जाएगा,
3x प्लस 5 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/3। कौन सा टेस्ट लगाऊं बताओ, कौन सा टेस्ट लगाए? फर्स्ट डेरिवेटिव के सेकंड डेरिवेटिव? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना तो मूर्खता है इसके अंदर भी, है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, क्या ये x की वैल्यू -2 से बड़ी है? ये वैल्यू है -1.6 समथिंग, तो -2 से तो बड़ी ही है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, -2 से बड़ी है तो ले ली, नहीं तो रिजेक्ट कर देते, कह देते नो मैक्सिमा नो मिनिमा एग्जिस्ट। अगर -2 से छोटा होता, मान लो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -4 आ जाता, तो मैं कह देता नो मैक्सिमा नो मिनिमा एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि इसी रेंज में बात करनी है बस मुझे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, अच्छा एक बात और ध्यान दो, इसको देखो नीचे वाले को, ये x+2 की पावर क्या 1/3 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है? बताओ, ये जो नीचे वाला तुम्हें दिख रहा है x+2 की पावर 1/3 और फिर उसका स्क्वायर किया हुआ है, नहीं? और किसी भी चीज का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, यानी कि फिर से ये वाली चीज कोई समस्या नहीं करेगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। बस न्यूमरेटर देखना है तुम्हें। तो एट एक्स इज इक्वल टू -5/3। -5/3 मैंने कितनी बताई? अप्रोक्सीमेटली 1.6 वैल्यू। ये लिखना नहीं है, कहीं भी तुम्हें ये वैल्यू नहीं लिखनी है, कहीं भी ये वैल्यू नहीं लिखनी है, समझना है बस तुम्हें, ठीक है। लिखनी 5/3 है, तो 4x इज लेस देन -5/3, यानी कि उससे छोटा रखो, कुछ उससे छोटा संभल के रखना। अब देखो, रखने की जरूरत भी नहीं है भाई, तुम्हें पता है ये 0 होगा, इससे छोटी वैल्यू पे नेगेटिव होगा, इससे बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, साफ बात है। x-1 को देखते हो, 1 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव, 1 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, देखने की जरूरत ही नहीं है। इससे ये जिस पे 0 बन रहा है उससे पीछे देखोगे तो नेगेटिव, जिस पे 0 बन रहा है उससे आगे देखोगे तो पॉजिटिव। अब उससे छोटी वैल्यू पे देख रहे हैं, तो f' सिंपली मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा, चाहे तुम वैल्यू रख के देख लो। अब तो इतना समझ आ जाना चाहिए। और x इज ग्रेटर देन -5/3 की अगर बात करोगे तो f' पॉजिटिव रहेगा। तो पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकाल देना, वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो टाइम लेता है फालतू में। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? f ऑफ -5/3। फंक्शन के अंदर -5/3 रख दो, -5/3 + 1 और -5/3 + 2, इसकी पावर 1/3 है। ये थोड़ा सोल्व कर लेना तुम, ठीक है, ये थोड़ा सा सोल्व कर ले। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में तो ऐसे डीलिंग करनी है, मेरे को उम्मीद है कि अच्छे से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के करते हैं, अभी ये कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर और ले जाएगा हमारा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा करेंगे, तो दो, एक अगला और एक उससे अगला, 2 लेक्चर और लेगा ये, मंडे को पूरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे मंडे को पूरा करने की, मतलब ट्यूसडे से हम इंटीग्रेशन शुरू कर सकते हैं। सॉरी सर, रॉन्ग आंसर जल्दबाजी में दे दिया था, आपका समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है, ठीक है अजय, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड में 1/3 की जगह 2 कैसे होगा? सेकंड में मतलब क्या? सेकंड में भाई, अरे यार, ये तो पहले बताना था ना। शिट 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 शिट, हमने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी यार। कन विवेक ने अब बताया है, अब क्या बताया है यार? ये यहाँ 1/3 था देखो, और मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया गलती से, और फिर पूरा सवाल सोल्व कर दिया। ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 1/3 था देखो, और मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, तो क्रिटिकल पॉइंट चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना तू, क्रिटिकल पॉइंट चेंज होगा। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो पूरा ये उल्टा पुल्टा हो गया, ये तुम ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिस्टेक, टेक 3, ध्यान रखना इस बात।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको दोबारा करेंगे तो फिर टाइम चले जाएगा हमारा काफ़ी। चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करते हैं। जैसे कि एकदम आसान से शुरुआत करते हैं। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। साइन 2x माइनस एक्स है और रेंज दी हुई है 0 से 2 पाई का क्लोज्ड इंटरवल, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करो। एफ डैश एक्स करो, साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस 2x, 2x का हो जाएगा 2 और x का हो जाएगा 1। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो। जब 0 के बराबर रखोगे तो कितना होगा, 2 कोस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि कोस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2x देखना है 0 से। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। हमें इंटरवल लेना है ये पूरा 0 से 360 का। इसके अंदर कोस 1/2 वैल्यू कहाँ कहाँ लेता है बताओ, +1/2। एक तो लेता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो लेता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पे, 60 डिग्री पे। 60 का मतलब π/3 पे। यहां पे कोस नेगेटिव होता है, यहां पे भी नेगेटिव होता है। एक लेता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, 2 पाई में से π/3 घटा देंगे, यानी कि 5 π/3 पे। ये 2 पॉइंट हुए तुम्हारे। आई मेरी बात समझ में? यानी कि जो 2x की वैल्यू होनी चाहिए वो या तो होनी चाहिए 60 डिग्री, या होनी चाहिए 300 डिग्री, या होनी चाहिए 300 डिग्री, जो कि हम क्या बोल रहे हैं, 5 π/3 बोल रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यहां से x की वैल्यू निकालो, ये तो 2x है, x की वैल्यू क्या आएगी, π/6, 5 π/6। एक थोड़ा सा कष्ट और कर लो भाई, हो सकता है आगे एक वैल्यू और हो, तुम उसको भी छोड़ के बैठे हो सकता है एक वैल्यू और भी हो अभी, उसको तुमने छोड़ दिया हो, है ना। तो एक अगली वैल्यू, इससे और आगे चलो, 360 डिग्री में जब 60 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 420 डिग्री। तो हो सकता है 420 डिग्री भी ले लो। 420 डिग्री का आधा करोगे तो कितना होएगा, 420 डिग्री का आधा करोगे तो 210 डिग्री होएगा ना। क्या 210 डिग्री 0 से 360 के बीच में नहीं है? मैंने ये चीज समझाई थी ना तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्पेशली। तो 210 भी आएगा, इसको छोड़ना नहीं है। यानी कि यहाँ पे 2 पाई है तुम्हारा, तो ये एक एंगल और निकलेगा, 2 पाई प्लस π/3। 2 पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 7 π/3। और 7 π/3 का हाफ करोगे 7 π/3 तो हो जाएगा 7 π/6। एक और निकाल के देख लो, कहीं और भी कचरा हो रहा हो। फिर जब पूरा चक्कर लगा के फिर आओगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, 360 की जगह 720 बन जाएगा। 720 में से 60 घटाओगे, यहाँ कितना बन जाएगा तुम्हारा, 660। यानी कि एक एंगल 660 और ले सकते हैं यहाँ पे 2x। और 660 को 2 से डिवाइड करोगे तो 330, एक और आएगा, एक और आएगा 330। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक और बनेगा यहाँ पे, उसको भी छोड़ के बैठे हो। 2 पाई के बाद 4 पाई, 4 पाई में से जब π/3 घटाओगे तो कितना आएगा, 11 π/3। तो ये है 11 π/3। और जब उसको 2 से डिवाइड कराओगे 11 π/6। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। इसके बाद वाला बड़ा बन जाएगा, इसके बाद वाला जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे वो बाहर जाएगा। तो ये 4 एक्सट्रीम पॉइंट बने। इन सब पे अब तुम्हें देखना है कि लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा मिलेगा। मेरे ख्याल से इस पे टेस्ट कौन सा लगाओगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मुश्किल पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव इजी पड़ेगा। तो फंक्शन का जब डबल डेरिवेटिव करेंगे, और टेंशन मत लो, घबराओ मत, वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, रुक जाओ। तुम सोच रहे हो ये क्या लिख दिया सर, ऊपर से जा रहा है, रुक जाओ। बस ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, डबल डेरिवेटिव करो।
तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, और 2x का 2 तो 4 हो जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव है। एट x इज इक्वल टू π/6, ये एंगल पता होने चाहिए कितने हैं, बस इतना तो कर ही लोगे। ये 30 डिग्री एंगल है। वैल्यू मत निकालना, मैं बार बार कह रहा हूं, बेशक मत निकालो। 30 डिग्री पे तो हमें 2x की वैल्यू देखनी है, चाहे 2x देख लो, क्योंकि 30 रखोगे, यहां पे 30 रखोगे तो 2x कितना बन जाएगा, 60। तो बेशक यही देख लो सीधी ऊपर 2x वाली, ये भी देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो जो पहली है ये 60 डिग्री है, अगर 30 रखा तो ये 60 बनेगा। साइन 60 क्या होगा भाई, साइन 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है, तो लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, यहां से मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, उसके लिए रखना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे मेरी बात समझ में। फिर एट x इज इक्वल टू 5π/6, 5π/6 रखोगे, एफ डबल डैश एक्स क्या बनेगा, 5π/6 का मतलब 5π/3, यानी कि 300 डिग्री। 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, एक नेगेटिव बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऐसे चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 7π/3, 7π/3 पे डबल डेरिवेटिव, यानी कि 7π/3 सॉरी 7π/6, 7π/6 रखोगे तो 7π/3 बनेगा, जो कि कितना था तुम्हारा, जोड़ के गए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और लास्ट एट x इज इक्वल टू 11π/6, 11π/6 पे एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल था, पे नेगेटिव बाहर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इन सब पे वैल्यूज और निकालनी पड़ेंगी, वो तुम खुद ट्राई करना, अब समय नहीं बचा मेरे पास, नहीं तो मैं इन सब पे वैल्यूज भी निकाल के दिखाता। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तुम्हें, वो निकाल लेना। खैर तुम्हें काम करना, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चंस करना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस छोड़ देना, बाकी के क्वेश्चन करना। तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है भी बहुत कम, अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े ही सवाल है, वो छोड़ देना, बाकी कर लेना, बाकी सब हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री के और सवाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है मैक्सिमा मिनिमा पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अब मिलेंगे हम परसों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ाई करो, समय खराब मत करो।